नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी दिल्ली और बेंगलुरु के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 46वें मुकाबले का रोमांचक मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आज आईपीएल 2025 का 46वां मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला अब तक का सबसे रोमांचक और दिल थाम देने वाला था। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच यह मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में हुआ। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर की और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जिसके बाद दिल्ली को बल्लेबाजी का अवसर मिला। दिल्ली के लिए फफ डुप्लेसिस और अभिषेक पोरेल ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपने टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने पूरी कोशिश की। पहले ही ओवर में अभिषेक पोरेल ने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर चौका झड़ते हुए शानदार शुरुआत की। इस ओवर में दिल्ली ने 8 रन बनाए। फिर बेंगलुरु के तेज गेंदबाज यश दयाल ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी की। उन्होंने पहले 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन अंतिम गेंद पर अभिषेक पोरेल ने एक और चौका जड़ा। पावर प्ले में अभिषेक का तूफान जारी रहा। तीसरे ओवर में फिर से भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी में अभिषेक ने 2 शानदार छक्के मारे और इस ओवर में दिल्ली ने 17 रन जोड़े। 3 ओवरों के बाद दिल्ली का स्कोर 32 रन था। रजत पाटीदार ने चौथे ओवर की जिम्मेदारी जोश हेजलवुड को दी और हेजलवुड ने तुरंत प्रभाव दिखाते हुए अभिषेक पोरेल को विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक ने 11 गेंदों पर 28 रन बनाए और दिल्ली को पहला बड़ा झटका लगा। इसके बाद मैदान पर आए करुण नायर, जिन्होंने आते ही एक बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए चौका मारा, लेकिन अगली ही गेंद पर यश दयाल के खिलाफ वे एक बड़े शॉट के प्रयास में भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट हो गए। करुण नायर सिर्फ 4 गेंदों में 4 रन बना पाए। दिल्ली के 2 बड़े बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद अब टीम की उम्मीदें केएल राहुल से थीं, जिन्होंने मैदान में आकर फफ डुप्लेसिस के साथ एक ठोस साझेदारी बनाने का प्रयास किया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में जोश हेजलवुड ने अच्छी गेंदबाजी की और हालांकि पहले 4 गेंदों पर डुप्लेसिस को काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन 5वीं गेंद पर डुप्लेसिस ने एक तेज चौका जड़ते हुए पावर प्ले को खत्म किया। इस ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 52 रन था। अब पावर प्ले के बाद दिल्ली की रनगति धीमी हो गई। 7वें ओवर में सुयाश शर्मा ने गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए। 8वें ओवर में कुणाल पांड्या ने गेंदबाजी की और दिल्ली के बल्लेबाज एक के बाद एक शॉट खेलने में नाकाम रहे। पावर प्ले के बाद स्पिनर गेंदबाजों ने दिल्ली के बल्लेबाजों पर दबाव डाला, जिससे दिल्ली के रन बनाना और कठिन हो गया। लेकिन दोस्तों, तभी मैच के 9वें ओवर में केएल राहुल ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और सुरेश शर्मा के खिलाफ चौथी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। हालांकि इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही आए और दिल्ली के बल्लेबाजों की गति धीमी ही बनी रही। इसी बीच अगले ओवर में दिल्ली को एक और बड़ा झटका लगा। कुणाल पांड्या ने स्पिन गेंदबाजी करते हुए फफ डुप्लेसिस को फंसाया और चौथी गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिससे दिल्ली को इस मुकाबले का तीसरा झटका लगा। फफ डुप्लेसिस 26 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट के बाद दिल्ली की बल्लेबाजी पर दबाव बढ़ने लगा था। अब दिल्ली की उम्मीदों का दारोमदार केएल राहुल पर था। उनके साथ कप्तान अक्षर पटेल मैदान में उतरे, जिन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में पारी को संभालने की कोशिश की। लेकिन 11वें ओवर में यश दयाल की गेंदबाजी के दौरान अक्षर पटेल ने पहले 5 गेंदों पर केवल 2 रन बनाए। फिर आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। अगले ओवर में सुयाश शर्मा की गेंदबाजी पर अक्षर पटेल ने एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बावजूद दोनों बल्लेबाजों ने ओवर को बड़े स्कोर में तब्दील करने में सफलता नहीं पाई। 13वें ओवर में फिर से कुणाल पांड्या की गेंदबाजी आई और इस बार अक्षर पटेल ने एक गगनचुंबी शॉट मारा, लेकिन उसके बाद भी रन जुटाने में दिल्ली के बल्लेबाज असफल रहे। स्पिन और तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए दिल्ली के बल्लेबाजों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा और प्रशंसकों के चेहरों पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। 14वें ओवर में रजत पाटीदार ने एक बार फिर जोश हेजलवुड को गेंदबाजी पर बुलाया। हेजलवुड की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद हेजलवुड ने अपनी गेंदबाजी में कड़ी मेहनत दिखाई और 2 गेंद बाद ही अक्षर पटेल को एक अंदर आती गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल ने 13 गेंदों पर केवल 15 रन बनाए। इसके बाद 17वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार आए और उन्होंने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया। भुवनेश्वर ने पहली ही गेंद पर केएल राहुल को बाउंड्री के पास कैच आउट करवा दिया। फिर 2 गेंदों बाद आशुतोष शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। केएल राहुल ने 39 गेंदों में 41 रन बनाए और आशुतोष शर्मा ने मात्र 2 रन बनाए। अब दिल्ली की स्थिति और बिगड़ चुकी थी और दर्शकों के चेहरों पर भी चिंता साफ नजर आने लगी थी।
इस संकट को हल करने के लिए विपराज निगम मैदान में आए और ट्रिस्टन स्टब्स पर अब बड़ी पारी खेलने की जिम्मेदारी थी। 18वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने पहली ही गेंद पर एक शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। फिर 5वीं गेंद पर भी उन्होंने 4 रन बनाए। इस ओवर में विपराज निगम ने भी जोश हजलवुड को अपरकट शॉट मारते हुए शानदार चौका जड़ा और इस ओवर में कुल 17 रन बने। इस ओवर ने दिल्ली का मोमेंटम पूरी तरह से बदल दिया। अब 19वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने यश दयाल के खिलाफ आक्रामक खेल दिखाया और इस ओवर में 3 चौके और एक शानदार छक्का लगाया। अंतिम ओवर में भुवनेश्वर कुमार आए। उन्होंने अपनी पहली गेंद पर एक रन लिया, लेकिन दूसरी गेंद पर विपराज निगम रन आउट हो गए। विपराज निगम ने 4 गेंदों में 12 रन बनाए और आउट हो गए। चौथी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन 5वीं गेंद पर उन्होंने सीमा रेखा के पार गेंद भेजने की कोशिश में जोश हजलवुड को आसान कैच दे दिया। ट्रिस्टन स्टब्स ने 18 गेंदों में 34 रन की धमाकेदार पारी खेली और आउट हो गए। अंत में इन शानदार शॉट्स और पारी के दम पर दिल्ली ने 20 ओवर में 162 रन बना दिए। दिल्ली ने बेंगलुरु के सामने 163 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। बेंगलुरु को इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में उतरे विराट कोहली और जेकब बेथेल। दिल्ली का दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था और शुरुआत में ही दोनों बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ रन बनाने की जिम्मेदारी थी। पहले ओवर में दोनों ने संयम से खेलते हुए अक्षर पटेल के ओवर में 4 रन बनाए, लेकिन दूसरे ओवर में दोनों ने आक्रामक खेल दिखाया। तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने बाहर निकलते हुए एक शानदार चौका जड़ा और फिर जेकब बेथेल ने 5वीं और 6ठी गेंद पर एक गगनचुंबी और तेज चौका लगाया। इस तरह से बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी ने शानदार शुरुआत दी। अब तीसरे ओवर में अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की और उन्होंने बेंगलुरु को बड़ा झटका दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर जेकब बेथेल को करुण नायर के हाथों कैच आउट करवा दिया। जेकब बेथेल 6 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने आए, लेकिन अक्षर पटेल ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर दिया और इस तरह से एक ही ओवर में बेंगलुरु को दोहरा झटका दे दिया। देवदत्त पडिक्कल बिना रन बनाए आउट हो गए। अब तक बेंगलुरु ने 3 ओवर में अपने 2 बड़े बल्लेबाज खो दिए थे और बेंगलुरु की स्थिति मुश्किल में आ गई थी। किंग विराट कोहली का साथ देने मैदान में उतरे रजत पाटीदार। पहले ही ओवर में मुकेश कुमार के खिलाफ रजत पाटीदार ने शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद वह अगले 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन बना पाए। इस ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली स्ट्राइक पर आए, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल की कमी देखने को मिली और इसका फायदा करुण नायर ने उठाया। उन्होंने रजत पाटीदार को रन आउट करवा दिया। रजत पाटीदार 6 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब तक बेंगलुरु का स्कोर केवल 30 रन था और 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब कुणाल पांड्या बल्लेबाजी करने आए, लेकिन दबाव साफ नजर आ रहा था। पावर प्ले के दौरान भी दोनों बल्लेबाजों से कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला और पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक बेंगलुरु केवल 35 रन ही बना सका। 7वें ओवर में विपराज निगम के खिलाफ कुणाल पांड्या ने शानदार चौका जड़ा, लेकिन विपराज ने कसी हुई गेंदबाजी की और इस ओवर में बेंगलुरु ने सिर्फ 7 रन ही बनाए। अब 10वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए और आखिरकार विराट कोहली ने अपना असली रंग दिखाते हुए एक शानदार चौका जड़ा। अगले ओवर में चमीरा के खिलाफ कुणाल पांड्या ने भी एक शानदार चौका मारा, जिससे बेंगलुरु के बल्लेबाजों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। इन दोनों ने 5वें विकेट के लिए 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी की, लेकिन फिर 13वें ओवर में बेंगलुरु के पक्ष में स्थितियां बदलने लगीं। कुणाल पांड्या ने मुकेश कुमार को 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े और एक बार फिर से बेंगलुरु ने खुद को मैच में वापस लाया। अगले ओवर में कुणाल ने कुलदीप यादव के खिलाफ एक शानदार छक्का मारा, जो इतना खूबसूरत था कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े विराट कोहली भी उसकी तारीफ करते हुए नजर आए। इन 2 ओवरों ने पूरी तरह से बेंगलुरु के पक्ष में मोमेंटम को पलट दिया। इसके बाद कुणाल पांड्या ने एक और बेहतरीन शॉट जड़ा और बेंगलुरु को जीत के करीब पहुंचाया। कुणाल पांड्या ने 38 गेंदों पर 50 रन पूरे किए, जो उनका 9 साल बाद पहला अर्धशतक था। अब मैच अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका था और बेंगलुरु को जीत के लिए 24 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत थी। मुकेश कुमार ने अपनी पहली 4 गेंदों में शानदार गेंदबाजी की, लेकिन 5वीं और 6ठी गेंद पर कुणाल पांड्या ने 2 जोरदार चौके जड़े। इस ओवर में विराट कोहली ने भी लगातार तीसरे मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। अब बेंगलुरु की साझेदारी ने मैच को जीत की दिशा में अग्रसर कर दिया था और 18 गेंदों पर 26 रनों की जरूरत थी। कुणाल पांड्या ने पहले ही गेंद पर चौका जड़ते हुए ओवर की शुरुआत की। वह आज अपनी टीम के लिए मैच जिताऊ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर विराट कोहली चमीरा के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में
बाउंड्री पर मिचेल स्टार्क को कैच दे बैठे। विराट कोहली 51 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे मैच में फिर से रोमांच बढ़ गया। अब बेंगलुरु को 12 गेंदों पर 17 रनों की आवश्यकता थी। इस समय पांड्या का साथ देने डेविड मैदान में आए, लेकिन अक्षर पटेल ने मिचेल स्टार्क की बजाय मुकेश कुमार को गेंदबाजी सौंपी और इसका फायदा डेविड ने उठाया। उन्होंने पहली गेंद पर चौका, फिर दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके मारे। इस तरह 1 ओवर शेष रहते ही बेंगलुरु ने 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। अब आप क्या सोचते हैं, इस साल कौन सी टीम आईपीएल के खिताब को अपने नाम करने में सफल होगी? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।